बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम पर मौजूद हूं और आप मेरी दाएं जानिब देख सकते हैं कि दरियाए रावी के हालात क्या हैं। आसपास की जो कच्ची आबादी है उसको खाली करवा दिया गया है, जबकि तकरीबन एक हफ्ते से जो है वो यहाँ पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था कि अपने माल मवेशी और जितने भी लोग कच्ची आबादियों में मौजूद हैं वो यहाँ से जो है नकल मकानी करके ऐसे इलाकों में मुंतकिल हो जाएं जहाँ पर रेस्क्यू की तरफ से जो है वो सेफ्टी कैंप्स कायम किए गए हैं। सिचुएशन आप देख सकते हैं दरियाए रावी की क्या है। इसी पर ब्रीफ करने के लिए हमारे साथ रेस्क्यू एहलकार मौजूद हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में हम इनको शामिल करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई जो है दिन ब दिन आने वाले वक्त के साथ जैसे एक एक लम्हा गुजरता जा रहा है, हालात जो हैं वो संगीन होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे लोग जो है इस चीज़ को अभी सीरियस नहीं ले रहे। तो सबसे पहले हम रेस्क्यू की जानिब से ऑफिसर मौजूद हैं, इनका नाम जानेंगे और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक जी है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या नाम है आपका? जी इनायत खान बलोच, एमरजेंसी ऑफिसर लाहौर। ठीक है, इमरजेंसी ऑफिसर इनायत खान बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हम रावी के अंदर शाहदरा के मुकाम पर मौजूद हैं। मैंने अपनी लाइफ में जब भी रावी देखी थी सर तो वो सूखी ही नज़र आई थी। अब 38 साल बाद हमें इतना पानी रावी में देखने के लिए मिल रहा है और हम देख रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क भारत की जानिब से भी पानी जो है वो छोड़ दिया गया है। कुछ पानी हमने रात को यहाँ पर रिसीव किया और यही बताया जा रहा है, ब्रीफ यही किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में मज़ीद हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। सर, सबसे पहले आप इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, रावी में इस वक्त जो है वो 75,000 क्यूसेक का रेला जो है शाहदरा के मकाम से गुजर रहा है और यकीनन आने वाले वक्त में ये पानी का लेवल हाई हो सकता है। और मकामी लोगों के हवाले से मोस्टली जो मुल्हिका आबादियाँ हैं, बस्तियाँ हैं, वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है। उनके जानवरों को भी वहाँ से हमने मूव करवा दिया और सेफ मकाम पर मुंतकिल। हम कहीं पर कुछ लोग हमें नज़र आते हैं तो उन्हें हम अनाउंसमेंट के थ्रू, दीगर इदारों के थ्रू, पुलिस के थ्रू जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हम उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल कर सकें ताकि अगर पानी का लेवल हाई होता है तो किसी किस्म का नुकसान का सामना ना हो। ताहम आपने अब बात की है लोगों के हवाले से, तो कुछ शहरी भी लोग यहाँ पर पिकनिक के तौर पर दरिया के किनारों पे आ रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि रेस्क्यूअर्स वहाँ पे अनाउंसमेंट के थ्रू उन्हें भी पीछे रहने की जो है वो हदायत दे रहे हैं कि ताकि वो करीब ना आएँ। और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर ये रेस्क्यू की ये कोशिश है कि कोई बंदा नहाने के लिए या अपने जानवरों को पानी, जो जानवर हैं उनको पानी में ना लेकर आए, या फिर स्विमिंग के लिए, शिकार के लिए, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जो है उससे बाज रहें ताकि जो है किसी भी जो है नागहानी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है वो इस तरह की कोई सिचुएशन सामने भी नहीं है। लेकिन सर वो ये बात तो दुरुस्त है बिल्कुल, और 100% दुरुस्त है कि ख़तरा जो है वो हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ऐसा है, पानी का लेवल जो बढ़ेगा वो एक यकीनन एक सिचुएशन इस तरह की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। और हमारी रेस्क्यू पोस्ट, यहाँ इंसिडेंट कमांड पोस्ट हमने एक हफ़्ता पहले ही इस्टेब्लिश की थी और यहाँ पे हमारे रेस्क्यूअर्स हर पॉइंट पे मौजूद हैं। दरिया रावी पर मुख्तलिफ़ मकामात पर रेस्क्यूअर्स की जो है वो पोस्ट वहाँ पे कैम्प कर दी गई हैं। रेस्क्यू की बोट्स आपके सामने मौजूद हैं और जैसे जैसे कश्ती घूम रही है तो मैं अपने दिखाती चलूँ दाएं जानिब, अभी भी वहाँ पर हमें दूर से मवेशी नज़र आ रहे हैं। मेरे कैमरामैन अगर आपको कैमरा घुमा के दिखा सकें सर, वो देखें उस आबादी में अभी भी हमें दूर से नज़र आ रहे हैं जो हैं मवेशी मौजूद हैं। सर, उन लोगों से अभी नहीं कहा गया क्या भाई पानी बिल्कुल उनके करीब है तो ये जगह खाली की जाए? जी बिल्कुल, उन्हें वहाँ पर हमारी जो है बोट्स भी गई हैं और एक्चुअली ये शहर की तरफ जो साइड है रिवर की, ये वो साइड है और उनके जो रोड्स हैं वो भी अप्रोच में हैं और वो उन्होंने अपना एक जो प्लान बनाया हुआ है कि अगर पानी का लेवल हाई होता है तो हम पीछे शहर की तरफ हट जाएंगे। तो सर, जैसे हम देख सकते हैं कि बारादरी भी यहाँ पर मौजूद है, वो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि पहले लोगों की ज़रा रसाई हासिल थी, अब नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि पानी इस कदर डेंजरस होता जा रहा है। आसपास की भी आबादी है सर, क्या उनको अलर्ट दे दिया गया है कि खाली कर दें आबादी? ये जिस तरह की सिचुएशन आपको दरिया के इस किनारे पर नज़र आ रही है और शहर की तरफ, तो इस बारादरी साइड पर भी इसी तरह की सिचुएशन थी। लेकिन आज सुबह से हमने यहाँ पर जितनी भी है यहाँ से इवैक्यूएशन करवा दी है। अब आप देखें कि आपको यहाँ पर लोग नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर कुछ लोग अपने जो है जानवर भी चराने के लिए आए थे तो उन्हें भी पीछे हटा दिया गया है और साथ साथ पानी पे जो है वो उनको इंटर नहीं होने दिया गया। अभी कुछ लोग सिर्फ ये, मैं अभी जिस तरह हम ख़ास तौर पर वो लोग उन बस्तियाँ जहाँ तक अभी तक पानी नहीं पहुँच
पहुंचा और हम उनसे आपके चैनल के थ्रू भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा अपनी सेफ्टी के लिए, अपने बच्चों, अपनी फैमिली के लिए, अपने माल मवेशी के लिए आप वहाँ से बर वक्त जो है इवैक्यूएट हो जाएं। और अगर कहीं पर हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो आप रेस्क्यू 1122 को भी कॉल कर सकते हैं, हम भी बर वक्त वहाँ पे पहुँचेंगे आपकी हेल्प के लिए। और वहाँ पर हम शहरियों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि पानी को, जिस तरह आपने कहा कि बड़े अरसे बाद हमने ये पानी इस तरह देखा, तो बहुत सारे लोग देखने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है खुदारा कि जो है इस आप दरिया से दूर रहें, तो ये इसमें आपकी सेफ्टी है। बिल्कुल सर, कितने रेस्क्यू के एहलकार जो हैं वो रावी में शाहदरा के मुकामात पर मौजूद हैं? यहाँ पर जिस पॉइंट पे हम लोग मौजूद हैं 50 से ज़्यादा रेस्क्यूअर्स हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पर जितने भी वाटर रेस्क्यू के जो रिसोर्सेज हैं वो भी यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं। और यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर रेस्क्यूअर्स जो हैं वो हर तरह की इमरजेंसी के लिए बिल्कुल अलर्ट हैं। सही है, ठीक है सर। नौजवान एहलकारों को क्या फौरी तौर पर मतलब बताया गया है कि ऐसी कोई संगीन हालात या फिर ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो जाती है तो किस तरीके से फौरी तौर पर रेस्क्यू किया जाएगा? जी बिल्कुल, ये हमारी स्पेशलाइज्ड टीम यहाँ पर मौजूद हैं जो कि डिज़ास्टर्स को देखती हैं और हर तरह के डिज़ास्टर्स को, और स्पेशली फ्लड के लिए जितने भी लोग हैं ये बोट ऑपरेटर हैं और स्विमर हैं। और उसके अलावा जब भी इवैक्यूएशन की जाती है और जब भी ट्रांसपोर्टेशन की जाती है तो जो एक SOPs हैं उसको फॉलो किया जाता है, तमाम लोगों को लाइफ जैकेट्स पहनाई जाती हैं। और इसी तरीके से कभी भी कोई भी कहीं पर भी इमरजेंसी कॉल आती है तो अपने अकॉर्डिंगली जो है SOPs उसको फॉलो करते हुए ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है सर, जैसे कि अभी हम दरिया के अंदर ही मौजूद हैं, रेस्क्यू एहलकार जो हैं, कितनी बोट जो है वो कहते हैं कि भी राउंड लगाती हैं, 1 घंटे में कितनी बार चेकिंग की जाती है पानी का बहाव चेक करने के लिए या देखने के लिए कोई ऐसी सिचुएशन दरिया में ना पैदा हो गई हो, या फिर कोई मतलब हमने देखा है कि जो हालात से तंग आके लोग ख़ुदकुशी करने की कोशिश करते हैं वो भी ज़रा ये बेवकूफ़ी कर जाते हैं। तो कितनी बोट्स मौजूद हैं, कितनी लाइफ जैकेट्स मौके पर ही आप लोगों के पास मौजूद हैं? देखें, जहाँ तक वाटर के हवाले से जो है वो हमारे पास क्यूसेक का डाटा आ रहा है। इस वक्त 75,000 क्यूसेक यहाँ से शाहदरा के मकाम से गुजर रहा है। स्पेशली जो आपने बात की है मॉनिटरिंग के हवाले से, हमारी हर 3 से 4 किलोमीटर के फासले के ऊपर रेस्क्यू की पोस्ट मौजूद है, इंसिडेंट कमांड पोस्ट मौजूद हैं, मॉनिटर किया जा रहा है। हमारी हर यूनियन कौंसिल लेवल पर कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स मौजूद हैं जो अपने इलाके के हवाले से, अपनी यूनियन कौंसिल के हवाले से वो तमाम तर मालूमात हमारे इंसिडेंट कमांड एंड कंट्रोल को मालूमात फराहम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू 1122 तमाम तर जो है सिचुएशन को मॉनिटर भी कर रहा है और परफॉर्म भी कर रहा है। ठीक है सर, आप लोगों को क्या हदायत देना चाहेंगे, एहतियाती तदाबीर क्या कहना चाहेंगे आप? जी बस एक ही रिक्वेस्ट है, ख़ास तौर पे सबसे पहले उन लोगों को जो इस वक्त भी अगर कहीं पर भी मौजूद हैं जो कि दरिया इलाका है, मुल्हिका इलाकों में, बस्तियों में अगर कहीं पे भी मौजूद हैं तो आपके चैनल के थ्रू हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो अभी भी वक्त है और अभी भी आप सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है, तो अब बर वक्त महफूज मकाम पर मुंतकिल हों, ख़ुद भी अपनी फैमिली को सिक्योर करें, अपने जानवरों को सिक्योर करें। और बर वक्त जो है, क्योंकि वक्त के साथ साथ इसमें क्यूसेक में इजाफा होना है, पानी हो सकता है कि कुछ बस्तियों तक जो है वो पानी पहुंचे, तो बाद में ऑपरेशन से बेहतर है कि हम बर वक्त वहाँ से इवैक्यूएट हों। और साथ साथ अपने लाहौर के शहरियों से जो है ये रिक्वेस्ट है कि ये एक डिज़ास्टर की सूरत हाल है, जो पानी यहाँ पर इसका लेवल हाई है, तो खुदारा पिकनिक के लिए किसी ऐसे पॉइंट पर या ऐसी जगह पे जाके ना आप बैठ जाएं जहाँ पर फिर आप ट्रैप हो जाएं और आपकी जान को ख़तरा हो। यकीनन आप इस दरियाई पानी के फासले पर रहें और अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो आप अगर दरिया को देखने भी आते हैं तो एक फासले से देखें और बर वक्त वापस मूव कर जाएं। बिल्कुल सही है, ठीक है। रेस्क्यू एहलकार हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, मैं आपको ख़ुद भी बताती चलूँ कि इस वक्त मतलब हम दरियाए रावी में उस मुकाम पर मौजूद हैं जहाँ पर सैलाब आने का खदशा है। निचले दर्जे का यहाँ पर फ़िलहाल सैलाब है जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है। लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप इस चीज़ को मजाक में मत लें, क्योंकि कुदरती आफत से जब मतलब आती है तो उससे कोई भी निमट नहीं सकता। रेस्क्यू एहलकार हमारे साथ मौजूद हैं, सिविल डिफेंस की टीम हमारे साथ मौजूद है। आपको दिखाया कि हर गुजरते लम्हे के साथ ये ख़तरा जो है वो संगीन होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आसपास की आबादी देखें तो रेस्क्यू एहलकारों के नज़दीक जो है इस आबादी को खाली करवा दिया गया है। यहाँ के मवेशी जो हैं वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल किए जा चुके हैं और लोगों से एक ही अपील की जा रही है कि अपने जानो माल की हिफाजत की जाए, अपने मवेशियों की हिफाजत की जाए और खुदारा इस चीज़ को जो है वो संगीन से लिया जाए। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें।
नाज़रीन, महकमा सिविल डिफेंस के कुछ ऑफिसर्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्लाह का बड़ा एहसान है, जैसा शुक्र कि हमने देखा है कि हमें सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा है, ये बताएं कि रात से अब तक कितना पानी जो है वो दरियाए रावी में आ चुका है और मज़ीद कितना पानी आने का अभी भी अंदेशा है? देखें जी, ये तो पानी जो जा रहा है अभी 85,000 क्यूसेक यहाँ से दरिया शदरा के मुकाम से 85,000 क्यूसेक का पानी यहाँ से गुजर रहा है। तो अगर जसड़ की बात करें, जसड़ पे अभी पानी 2,20,000 जसड़ पे पानी मौजूद है। अगर हम शकरगढ़ की बात करें तो वहाँ 3 लाख का रेला है, 3 लाख वो भी पानी है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर वो पानी सारा यहाँ पे पहुँचता है, ये 88 के सैलाब से भी पानी ज़्यादा होगा तो, लेकिन ख़तरा है यहाँ पे इतना है कि सैलाब किसी टाइम ही वो पानी अगर यहाँ पे पहुँचता है तो जो नज़दीक वादियाँ थी, रात को इसी सब हमारे साथ थी, पीरा फोर्स हमारे साथ थी। हमने गाड़ियों में सारिंग रखे हैं, गाड़ियों में सारिंग रख के जो चलाए हैं, तो मैं कहता हूँ कि तमाम लोगों को अलर्ट कर दिया गया है कि आप अपने बच्चों को कहीं अच्छी जगह पे महफूज कर लें, यहाँ से आप जो ये वादियाँ खाली कर दें। लेकिन मस्जिदों में मिलान करवाए गए तो, लेकिन ये अभी मकसद के अमल दरामद हो रहा है। तो इसके बाद अगर कोई ऐसी हकामी सूरत हाल होती है तो ये क्या तैयारी की गई? उसके साथ ये महकमा सिविल डिफेंस के जो जवान हैं, गोताखोर हैं, इन्होंने मशकें कर ली हुई हैं। ये तमाम अपनी तैयारी के साथ खड़े हैं। ये गोताखोर इंशाल्लाह जब तक यहाँ पे मौजूद हैं, देखें कि 88 के सैलाब में भी ये लोग यहाँ मौजूद थे। उस वक्त हमारे साथ पाक आर्मी थी, लेकिन अभी हमारे पास जो है ये रेस्क्यू का महकमा है। तो मैं कहता हूँ कोई ऐसी हंगामी अगर सूरत हाल होती है, महकमा सिविल डिफेंस और रेस्क्यू शाना बशाना हर हालात का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं, कोई भी हंगामी सूरत हाल होती है। बिल्कुल, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा कि जैसे कि हाई अलर्ट दे दिया गया आसपास की कच्ची आबादियों को या जिन लोगों के घर मौजूद हैं, लोग जो यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनकी तरफ से कितना ताउन किया जा रहा है? क्या वो बात आपकी मान रहे हैं या फिर अभी भी वो इस सिचुएशन को सीरियसली नहीं ले रहे और मौजूद हैं अपने अपने माल मवेशी के साथ और अपने बच्चों के साथ यहाँ पर हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये पाकिस्तानी हमारी अवाम है। पाकिस्तानी अवाम को जैसे मर्जी मैसेज दे लें। अगर एक जगह पे बम धमाका होता है ना, तो ये दूसरे मकसद के ये बात, ये ऐसी अवाम है दोबारा देखने के लिए चली जाती है, बनाने पहुँच जाती है, वीडियोस बनाती है बनाने पहुंच जाती है, चाहे दूसरा ब्लास्ट हो जाए। ये पानी है तो हमने तो हाई अलर्ट जो सा मकसद के जारी था यहाँ पे, हमने तो सबको बताया है। तमाम वादियों में ऐलान करवा दिए गए हैं, सारिंग बजा दिए गए हैं। लेकिन ये लोग, मैं कहता हूँ कि पानी देखने के लिए रात को यहाँ पे इतना रश था कि मैं कहता पाँव रखने की जगह नहीं थी। तमाम शहरी जो लोग थे यहाँ पे दरियाए रावी पे मौजूद थे। सही है, ठीक है। हमने देखा कि दफ़ा 144 भी नाफिज की गई। कल की सूरत हाल कुछ और थी, आज ज़रा संगीन हो गए हैं हालात। पुल के ऊपर काफ़ी जो थे, हमने देखा शहरी मौजूद थे, रश था काफ़ी। उसके लिए कितनी जो नफरी है वो तैनात की गई है सिविल डिफेंस की जानिब से? जी, सिविल डिफेंस की जानिब से कम यहाँ पे 50 आदमी सिविल डिफेंस के यहाँ पे मौजूद हैं। तो पीरा फोर्स है, तो पुलिस जो है वो भी अलर्ट है। वो पुलिस इन लोगों को भगा रही है। महकमा सिविल डिफेंस के जो जवान हैं वो इन लोगों को यहाँ से निकाल रहे हैं। जो लोग पुलों के ऊपर आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, इन्हें भगा रहे हैं यहाँ से। सही है, ठीक है। एक दो दिन में कोई ऐसे हालात तो देखने के लिए नहीं आए या फिर ऐसा कोई वाकया जो आप बताना चाहें? क्योंकि हमने देखा है कि एक दो लाशें भी जो हैं रिसीव हुई, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, एक दो लाशें रिसीव नहीं हुई। इस महीने में 11 डेड बॉडियाँ हमें मिली हैं। 11 डेड बॉडियाँ मिली हैं। कल एक आदमी ने खुदकुशी की है, ब्रिज के ऊपर से छलांग लगाई है। लेकिन मेरा ख्याल है कोई 2 का 3 का टाइम होगा। तो उसे भी रेस्क्यू कर लिया गया, उसे भी बचा लिया गया, उसकी जान बचा ली गई। तो मैं कहता हूँ कि इस महीने में कम से कम हम 35-36 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं। किन्होंने के बीच में कईयों ने तो खुदकुशी की है। तो अब मकसद ये सब खुदकुशी, कोई बच्चे नहाने के लिए यहाँ पे आ गए, वो डूब रहे थे, उन्हें रेस्क्यू किया है। क्योंकि महकमा सिविल डिफेंस के ये वो जवान, वो गोताखोर हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक गोताखोर अगर 20 आदमियों को भारी है, हमारा एक गोताखोर है। सही है, ठीक है। ये बताएं कि सिविल डिफेंस के पास रेस्क्यू करने के लिए कितनी कश्तियाँ मौजूद हैं, लाइफ जैकेट्स वगैरह, इनकी क्या तादाद? देखिए जी, हमारे पास 5000 लाइफ जैकेट है, हमारे पास रिंग है, हमारे पास 10 बोटें हैं और हमारे पास इंजन भी मौजूद हैं। अगर कोई भी हंगामी सूरत हाल होती है तो उनसे निपटने के लिए हम बिल्कुल तैयार खड़े हैं। सही है, ठीक है।
है, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिविल डिफेंस की नफरी भी यहाँ पर मौजूद है, बहुत से नौजवान हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि इनको क्या इससे रिलेटेड जो है वो तरबियत दी गई है, किस तरीके से इन्होंने रेस्क्यू करना है अगर ऐसी कोई भी हंगामी सूरत हाल आ जाती है, और ये किस तरीके से लोगों को बचाने में जो है वो मदद करेंगे या मददगार साबित होंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, जी, क्या नाम है आपका? बाबर अली मेरा नाम है। ठीक है बाबर, आप ये बताएं कि जैसे कि आप मौजूद हैं यहाँ पर और हमने देखा कि कल के बाद से या रात से सिचुएशन जो है वो तब्दील हो चुकी है, ख़तरा ज़्यादा बढ़ चुका है। कुछ इंडिया की जानिब से पानी जो है रावी में आया और जो हंगामी सूरत हाल है यहाँ पर, क्या आप लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, किस तरीके से आप लोग मददगार साबित होंगे, अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो? मैम देखें, कल की भी काफ़ी न्यूज़ चली है, इसमें जो है ना हमारे सिविल डिफेंस के एहलकार वो गोते के ज़रिए जो है ना लोगों को बचा रहे हैं। अगर कोई खुदकुशी करता है तो उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह बाहिफाजत तरीके से हम बचा लिया जाता है, और मज़ीद हम इधर तैनात किए गए हैं ताकि ऐसा कोई जो है ना वाक़या पेश ना आए। सही है, ठीक है। अब तक कोई ऐसा वाक़या पेश आया जो कि आप लोगों को ज़रूरत पड़ी कि इस हंगामी सूरत में भी किसी को बचाने की? हमने देखा है कि बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं, लोग घरों से परेशान आते हैं, ख़ुदकुशी का ज़रिया ढूंढते हैं और आते हैं और सीधा छलांग लगा देते हैं, तो कोई ऐसी सिचुएशन देखने में आई? जी जी, कल 2-3 बजे के दरमियान हुआ ऐसा वाक़या। वो कुछ हालात का बता रहा था कि हालात से तंग आकर जो है ना उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिविल डिफेंस ने उसको बाहिफाजत निकाल लिया, रेस्क्यू कर ली। जी रेस्क्यू सही किया। है, ठीक है। आप क्योंकि एहलकार और आप मौके पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हालात तब्दील होते जा रहे हैं, ख़तरा बढ़ है, आप हमारे शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि अभी भी लोग सीरियसली नहीं ले रहे इस चीज़ को, वो मजाक समझ रहे हैं या लगता है उन्हें कि कुछ नहीं हो रहा, पानी का बहाव जो है वो तेज़ होता जा रहा है। लोगों को आप क्या तदाबीर देना चाहेंगे, एहतियाती तदाबीर क्या कहेंगे? इनको मैं पाकिस्तान के अवाम को यही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे अक्सर देखा जाता है कि जी वो इस चीज़ को ना मजाक में ले जाते हैं। ये मजाक वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हम अल्लाह ताला के आगे दुआ कर सकते हैं जी हमें जो है ना अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो मज़ीद काफ़ी ऐसी बस्तियाँ हैं जो कि दरिया रावी में मौजूद हैं, उनको भी जो है ना अलर्ट कर दिया गया है, कुछ कई जो है ना निकाल दिए गए हैं ताकि ये कोई भी ना वाक़या पेश ना जानी नुकसान वगैरह ना हो। बिल्कुल ठीक है। कौन से वो सिविल डिफेंस के कुछ ऑफिसर्स भी हैं जो राउंड लगाने चाहते हैं, कश्तियाँ वगैरह जा रही हैं, वो किस चीज़ पर नज़र रखने के लिए वापस राउंड लगा के आ रहे हैं? वो जाहिर सी बात है, कोई नेशन वगैरह आती हैं, ठीक है, उनकी रखवाली करते हैं ताकि कोई मज़ीद आगे ना जाए और यहीं से रेस्क्यू किया जाए उनको। सही है, ठीक है जी। कुछ और भी हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं सिविल डिफेंस के, हम इनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाहज़ेब इमरान। शाहज़ेब, कितना टाइम हो गया आपको सिविल डिफेंस में सर्व करते हुए? मुझे अभी 2 माह हुए। 2 माह हुए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप मौजूद हैं लोगों की सेफ्टी के लिए। कोई ऐसे हालात होते हैं, सबसे पहले आपको प्राउड फील हो रहा है कि 2 माह हैं और फिर आप यहाँ पर आए हैं, मौजूद हैं लोगों की सेफ्टी के लिए और फिर काम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? या फिर आप इतनी यंग एज में यहाँ पर मौजूद है, आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस सिचुएशन से रिलेटेड? लोगों को यही पैगाम देना चाहते हैं कि समझ लें कि यहाँ पे ना आए, यहाँ की सूरत हाल बहुत ख़राब है। लोग हम काफ़ी अवॉइड करे थे, लोग आ रहे थे, समझ लो कि उनके लिए मजाक है ये। हम उनको ये समझा रहे हैं लेकिन लोग नहीं समझ रहे। लोग नहीं समझ। हाँ, लोग यहाँ पे बार बार आ रहे हैं, आने की कोशिश कर रहे ठीक हैं। है, क्या ट्रेनिंग मिली आपको? फौरी तौर पर क्या करना है अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, क्या बताया गया? अभी हमें ट्रेनिंग ले रहे हैं, अभी हमारी 1 माह की ट्रेनिंग हो रहती है, अभी हम अंडर ट्रेनिंग में हैं। सही है, सही है, ठीक है। आप अंडर ट्रेनिंग है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? मोहम्मद दाऊद। दाऊद, ठीक है। दाऊद, जो सिचुएशन है वो आपके सामने है, हालात संगीन हैं और हमें किसी भी प्रॉब्लम का कभी भी सामना करना पड़ सकता है किसी भी वक्त, क्योंकि पानी जो है वो हर गुज़रते वक्त के साथ बढ़ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को, क्या एहतियाती तदाबीर बताना चाहेंगे? रेस्क्यू भी मौजूद है यहाँ पर, सिविल डिफेंस भी मौजूद है, बाकी इदारों के लोग भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? हम तो दिन रात को आवाम की मदद करेंगे बिल्कुल, और हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अभी तक लोगों को समझ नहीं आई बाकायदा। हमें तो जब भी दिन हो रात हो
कॉल आए हम मौका पर मौजूद हो जाते हैं। सही है, ठीक है। हमने देखा है कि दरिया के आसपास की भी आबादियां जो हैं कुछ मौजूद हैं, कच्ची आबादियां। लोगों का यही बताना है कि वहाँ से जो लोग हैं वो शिफ्ट हो चुके हैं, बट हमें नज़र आ रहे हैं कि अभी भी मवेशी वगैरह उन्होंने बांधे हुए हैं। क्या लोग जा चुके हैं और मवेशी उनके अभी भी मौजूद हैं, या फिर अभी भी जो दरिया के करीब कच्ची आबादी हैं वो इस चीज़ को सीरियस ले ही नहीं रहे? फ़िलहाल वो कोई भी नहीं सीरियस ले रहा, सभी अभी इधर ही मौजूद हैं, कोई भी नहीं गया अभी तक। तो फ़िलहाल सारे इधर हैं, सीरियस नहीं ले रहा? नहीं ले फिर, रहा। क्या सिविल डिफेंस ने किया अब तक, या फिर उनको हटाने के लिए, या रेस्क्यू ने अभी तक उनको रेस्क्यू करने के लिए क्या सख्ती से इकदाम जो हैं वो लाई हैं कि भाई इस आबादी को आप खाली कर दें क्योंकि ख़तरा बढ़ता जा रहा है? हाई अलर्ट जारी किया है कि एक बार नहीं कितनी बार हाई अलर्ट जारी किया है। फ़िलहाल तो उन्हें नहीं समझ आ रही, फ़िलहाल कोई नहीं, वो इधर ही बैठे हैं, हाई अलर्ट जारी कर। कितनी देर बाद ये सायरन वगैरह बजाए जाते हैं लोगों को बताने के लिए? दिन में कितनी बार ही बजाया जाता सायरन, अभी थोड़ी देर पहले भी बजाया सायरन। बहुत शुक्रिया आपका। हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक मेडिकल कैंप भी यहाँ पर कायम किया गया है। इनसे जानते हैं और ये हमें ब्रीफली बताएंगे क्या सिचुएशन है यहाँ की और किस तरीके से लोगों को ये जो है वो रेस्क्यू कर रहे हैं एक तरह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप ये बताएं पहले आप कितने घंटों से यहाँ पर मौजूद हैं और कितनी शिफ्टों में आप लोग काम कर रहे हैं और आप लोगों के कितने लोग मौजूद हैं? सर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से तो हमारी जो टीम्स हैं वो 24 आवर यहाँ पे वर्क कर रही हैं और पिछले लास्ट 1 मंथ से हम लोग यहाँ पे मेडिकल कैंप इस्टेब्लिश है जिसमें मरीम नवाज़ साहबा की स्पेशली हदायत के मुताबिक तमाम क्लिनिक और व्हील्स जितना भी पैरामेडिक स्टाफ है उनकी ड्यूटीज़ यहाँ पे लगी हुई हैं जो 24 आवर है। उसमें 3 शिफ्टें चल रही हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। और सैलाब का आपको पता ही है कि इस टाइम खदशा काफ़ी ज़्यादा है, तो खिदमात आप सर अंजाम दे रहे हैं? बात ये सर अंजाम दे रहे हैं कि अगर हमें कोई ड्रोनिंग केस मिल जाता है, कोई डॉग बाइट केस मिल जाता है, कोई स्नैप का मिल जाता है, तो उसके लिए हमने उनका ट्रीटमेंट करना है। और आपके हमारे पास इतनी यहाँ पर फैसिलिटेशन आप लोगों को दी गई है कि फौरी तिबी इमदाद के लिए आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं? जी बिल्कुल, तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। उसमें हमारे साथ 1112 का भी स्टाफ मौजूद है, वो भी हमारे साथ प्रॉपर्ली कोऑपरेट करता है। और जितने भी ये सिविल डिफेंस का स्टाफ है, फिर और जितने भी यहाँ पे कैंप्स लगे हुए हैं, वो सब हम लोग मिलके एक दूसरे का साथ देके और वर्क। क्योंकि सिविल डिफेंस ने अभी हमें बताया कि भाई आज से तकरीबन 2 दिन पहले जो है एक ऐसा वाक़या हुआ कि एक बच्चे की डेड बॉडी जो बिल्कुल ऐसी है। जी आप थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? क्या मतलब बिल्कुल बचने के चांस नहीं थे या फिर वो डेड हो चुका था? नहीं, वो बच्चा मोस्टली एक्सपायर हो चुका था और काफ़ी देर से वो जब नया जो फर्स्ट रेला आया था तो उसमें वो बच्चा इंडिया वाली साइड से शायद वो बह के आया था, तो यहाँ पे फिर रेस्क्यू किया गया था उसको। लेकिन वो जब उन्होंने देखा तो वो बिल्कुल एक्सपायर था। लेकिन उनके अलावा इनके साथ वो रब्ता कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि जैसे वो मिले तो उनको फिर वहाँ तक फॉरवर्ड किया जाए। क्योंकि यहाँ पर सिविल डिफेंस के भी नौजवान मौजूद हैं, रेस्क्यू के भी एहलकार मौजूद हैं, इसके अलावा पैरा फोर्स के भी मौजूद हैं ऑफिसर्स। उनको अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है या उनको किसी भी तिबी इमदाद की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोगों के पास है इतना अमला और प्रोवाइड करते हैं उनको जो भी मसला हो। किसी को फीवर हो जाता है, कोई गिर जाता है, किसी को चोट लग जाती है, तो उसको बैंडेज, ड्रेसिंग, इंजेक्ट, हर टोटली ऑल टू ऑल चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे। बाकायदा हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो डेली बेस पे आके विज़िट करके जा रहे हैं, जिसमें सीओ हेल्थ साहब भी आ रहे हैं, फिर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ वो भी आ रही हैं, फिर और जितने भी हेल्थ के नुमाइंदे हैं, बड़े बड़े लोग, वो सब लोग CO DC तमाम लोग यहाँ पे विज़िट करके जा रहे हैं। ठीक है, कुछ फ़र्स्ट एड की चीज़ें आपके पास रखी हैं सर। आप मुझे ये बताएं कि ये सारी जो है मेडिसिन्स वगैरह ये किस चीज़ के? ये टोटली हर पेशेंट के लिए, फ़ीवर के लिए, पेन के लिए, इन्फेक्शंस के लिए इंजेक्शन पड़े हुए हैं, एंटीबायोटिक। अगर किसी को फिर फ़ौरन कोई रिएक्शन होता है तो उसके लिए उनको इंजेक्ट भी कर देते हैं। ठीक है, इवन कि BP का पेशेंट भी कोई आ गया तो उसको भी हम लोगों ने स्टेबल करना है। ठीक है नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिचुएशन कुछ ऐसी है कि सैलाब की सूरत हाल है यहाँ पर। हमने सिविल डिफेंस की टीम से बात की। अब यहाँ पर लोगों को फ़र्स्ट एड देने के लिए मेडिकल कैंप भी लगाया था। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनको भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर जैसा कि हम लोग मौजूद हैं रावी में शाहदरा के मुकाम पर, सर सिचुएशन जो है वो हमें दिखाई दे रही है। क्या है मज़ीद जो है गुज़रते वक्त के साथ हालात जो हैं वो तब्दीली की तरफ जा रहे हैं, तब्दील होते नज़र आ रहे हैं। सर क्या आप ब्रीफ करना चाहेंगे इस पर?
देखिए, एक तो रावी के बारे में पहले एक बात समझ लीजिए कि ये कहाँ से निकलता है, इसकी तवालत कितनी है। 720 किलोमीटर ये तवील है जी। और भारत का ज़िला है कांगड़ा, वहाँ से इसका आगाज़ होता है। फिर ये भारत के मुख्तलिफ़ शहरों से होता हुआ लाहौर में जसड़ के मुकाम पर नैनाकोट यहाँ से पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। अब हुआ ये कि 1960 से पहले या ये पानी पर जो है किसी का कोई कंट्रोल, जितना भारत का कंट्रोल था उतना ही पाकिस्तान का भी हक था। लेकिन 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध ताश मुआहिदा हुआ, जिसके तहत दरिया रावी, दरिया ब्यास और दरिया सतलुज पर होली सोली भारत का हक तस्लीम कर लिया गया। यानी अब अगर इस दरिया में भारत कोई पानी ना छोड़े तो वो इसमें हक में जानब है, क्योंकि इस पर उसका हक है। इसका नतीजा ये निकला कि ये दरिया जो है होली सोली मानसून की बारिशों और या फिर भारत की तरफ से किसी मजबूरी के आलम में पानी छोड़े जाने की मरहून मिन्नत रह गया। लेकिन गुज़श्ता कई सालों से यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा मिक़दार में पानी नहीं आया बारिशों के बावजूद। अब सूरत हाल ये बनी कि जब कई सालों तक पानी ना आया तो हमने ये गुमान करना शुरू कर दिया कि दरिया रावी बिल्कुल जो है मुर्दा हो चुका है। तो इसके अंदर कुछ हाउसिंग सोसाइटियाँ भी बन गई, लोगों ने डेरे बना लिए, बस्तियाँ कायम कर लीं। अब कई सालों के बाद, कई दहाइयों के बाद, मतलब 1988 के बाद पानी 38 साल के बाद इतनी ज़्यादा मिक़दार में पानी आएगा। वरना 1988 से पहले दरिया रावी में 3 लाख से लेकर 5.5 लाख क्यूसिक तक के रेले भी गुजरते रहे हैं, मतलब बड़ी मिक़दार में पानी। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ जिस वक्त हम यहाँ पर खड़े आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं तो यहाँ पर तकरीबन 77,000 क्यूसिक पानी चल रहा है। जसड़ के मुकाम पर 2,70,000 क्यूसिक पानी चल रहा है। अब वो फिर आगे आइंदा 24 घंटों के दौरान ये बढ़ता हुआ शादरा के मुकाम पर पहुँचेगा और यहाँ पर मुमकिना तौर पर 1,90,000 से 2 लाख क्यूसिक तक पानी पहुँच सकता है। अब आप कहेंगे कि जो फालतू पानी वो कहाँ गया? वो पानी रास्ते में इधर उधर खेतों खलिहानों में, मैदानी इलाकों में बिखर जाएगा, बस्तियों में चला जाएगा। यहाँ पर तकरीबन 1,90,000 से 2 लाख क्यूसिक तक पानी पहुँचेगा। अब है ये कि माजी में जब हम कहते हैं जी कि इतनी ज़्यादा मिक़दार में पानी गुजरता रहा तो अब क्यों इतना नुकसान का ख़तरा है? इसलिए कि जब हम अपने पाँव पर ख़ुद कुल्हाड़ी मार लेंगे तो फिर उसके लिए किसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना गलत बात है। ये एक ब्लेसिंग है, ये पानी, ये एक नेमत है। इसलिए कि सारा साल हम इस दरिया में फैक्ट्रियों का पानी, सीवरेज का करोड़ों गैलन पानी, गंदगी, हर तरह की गलाजत इसमें फेंकते रहते हैं। मानसून के दौरान जब पानी आता है तो वो सारी गलाजत बहा कर ले जाता है। देखें जिस तरह के पानी का रंग कई दिहाइयों के बाद हमें देखने को मिला है कि इतना खूबसूरत कलर और किस तरह ये तेज़ रफ्तारी के साथ चल रहा है। अब रही बात ये कि इससे आगे क्या, देखें ये पानी का बहाव बढ़ने की और कुछ यहाँ से बोट गुजरी है तो उसका पानी दरिया का बाहर आ रहा है। ये सूरत हाल है दरिया रावी की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक नेमत गैर मुतरकबा है, इतनी मिक़दार में पानी आना। लेकिन अफसोस कि हमारे पास इसकी कोई बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है, इसलिए हम इसको ज़ाया कर देते हैं या फिर इससे नुकसान उठाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सर, मज़ीद आने वाले जब वक्त में रात तक हमें सामना करना पड़ सकता है कि और पानी आएगा, सर ख़तरा कितना बढ़ता जा रहा है? देखिए ऐसा इतने इस पानी से कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ख़तरा नहीं है। मैंने आपको जिस तरह बताया कि दरिया के बेड्स में जिन लोगों ने बस्तियां कायम की हैं, घर कायम किए हैं, डेरे कायम किए हैं, उनके लिए तो ख़तरा मौजूद है। करीबी देहातों में भी पानी चला जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि 1,90,000 क्यूसिक जहाँ तक पानी आएगा तो शायद कोई बहुत एक इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो जाएगी। ये सिर्फ खौफ हरास फैलाने वाली बात है कि लाहौर डूब जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए इसकी वजह यह है कि एक तो 77,000 क्यूसिक पानी चल रहा है, फिर इसके जो जहाँ तक ये सैलाब का पानी मारा कर सकता है उसके इर्द गिर्द बांध बांधे गए हैं। ये जो रिंग रोड है ना, ये पहले बांध का काम देती थी, रावी को पानी को लाहौर में एंटर नहीं होने देते थे। तो इतना बड़ा बांध है, वो कहाँ से क्रॉस करेगा इतना ज़्यादा पानी और कैसे वो लाहौर में दाखिल होगा? हाँ, जो लाहौर की नवाही बस्तियाँ हैं वहाँ पर कुछ सूरत हाल ख़राब हो सकती है क्योंकि वहाँ पर बांध नहीं है, इसलिए वहाँ ये पानी दाखिल हो सकता है। लेकिन लोग अब वेल अवेयर हैं, सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, उसमें बार बार लोगों को मुतनब्बे किया जा रहा है। अपने माल मवेशी लेकर रिलीफ कैंप्स में भी गए हैं और इसलिए इम्कान है कि अल्लाह खैर रखेंगे इंशाअल्लाह। कोई ऐसा कोई बड़े नुकसान का ख़दशा नहीं है। अलबत्ता
सतलुज और चिनाब की सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़राब है। खुसूसन चिनाब में तो बहुत ज़्यादा पानी आया, 1992 के बाद 9 लाख क्यूसिक तक पानी पहुंचा। सो इसलिए उम्मीद रखिए कि अल्लाह खैर करेंगे। ठीक है सर, यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि अक्सर हमने सुना है कि दरियाओं के कैशमेंट एरियाज़ में जो है वो बारिशें हो रही हैं। सर ये है क्या, मतलब क्या है इसका, कैशमेंट एरियाज़ में बारिशें होना? अच्छा, ये मैं आपको बात बताऊं, ये जो दरियाओं के हवाले से स्टडी है ना, ये बड़ा ही दिलचस्प मजमून है, एक पूरी साइंस है। मौसम और मौसम से दरियाओं का बड़ा लिंक है। अच्छा, दरिया का कैचमेंट एरिया का आपने सवाल किया है, वो ये होता है कि देखिए, जैसे भारत का जो शाहपुर कुंडी है दरिया रावी पर, वो आखिरी उन्होंने अपना एक ऐसी रुकावट है, डैम कह लें उसको, कि भारत की तरफ से जितना पानी आएगा वो उस पानी को उस डैम तक रोक सकता है, ठीक है ना। उसके बाद जो पानी इजाफी हो जाएगा, जैसे दरिया रावी पर जो थेन डैम है, इसका पानी फिल हो गया, भारत अब वहाँ से मरहलावार 1,70,000 क्यूसिक पानी का अखराज कर रहा है। अच्छा, अब आगे शाहपुर कुंडी जो आता है ना, तो शाहपुर कुंडी से आगे माधोपुर हेडवर्क्स है। माधोपुर हेडवर्क्स पर भी भारत पानी रोक सकता है किसी हद तक, लेकिन माधोपुर हेडवर्क्स से आगे जो एरिया है वहाँ पर जो बारिश होगी उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है कि वो इस दरिया के पानी में पाकिस्तानी साइड की तरफ दाखिल हो। अब बात समझ रही हैं? यानी माधोपुर हेडवर्क्स से आगे कोई रुकावट नहीं है कि जो बारिशों का पानी रोक सके, जो नाला डेक बई बसंतर से पानी रावी में दाखिल होता है उसको रोक सके। तो जिस पानी के रुकावट में नहीं हो जिस रास्ते में कोई ऐसी रुकावट नहीं होगी कि पानी पाकिस्तान के हिस्से वाले दरिया में आने से रुक जाए, वो कैचमेंट एरिया होगा। उस एरिया में जितनी बारिश होगी उसका पानी सारा इसमें आएगा। देखिए, डैम के पीछे जितनी बारिश होगी उसको तो भारत रोक सकता है, वो अपने डैम में स्टोर कर सकता है, अपने हेडवर्क्स में। आगे हो रही है। ये कैचमेंट एरिया कहलाता है, और ये कैचमेंट एरिया कुछ छोटा नहीं होता। कैचमेंट एरिया बहुत वसी होता है। मतलब नाला डेक है, नाला डेक में कल 77,000 क्यूसिक पानी का पानी, मतलब एक नाले में 77,000 क्यूसिक पानी। सो वो जो नाला डेक का कैचमेंट एरिया है उसका पानी भी आएगा, वो भी रावी का कैचमेंट, बई है, बसंतर है, वहाँ जो पानी आएगा वो इसमें आएगा। तो इसका कैचमेंट एरिया बहुत वसी होता है। सो ये उसकी एक थोड़ी सी डेफिनेशन है। कैचमेंट एरिया के बताया बारे में आपने, और आपने कहा कि जो वहाँ का पानी है उसको नहीं रोक सकते और वो पानी फिर आगे निकल जाता है। जैसे कि आपने बताया 70,000 क्यूसिक पानी। सर, ये 70,000 क्यूसिक पानी क्या है? ये क्यूसिक क्या है? अच्छा, ये रोज़मर्रा ख़ुसूसन मानसून के दौरान हम कैचमेंट एरिया, क्यूसिक, ये बड़ी कसरत से सुनते हैं। क्यूसिक ये होता है कि 1 मुरब्बा फुट पानी किसी जगह से 1 सेकंड में गुज़र रहा हो तो हम कहेंगे यहाँ से 1 क्यूसिक पानी गुज़रा। यानी 1 मुरब्बा फुट में 128 लीटर पानी होता है। आप 28 लीटर पानी लगा लें, यानी 1 मुरब्बा फुट जगह से 1 सेकंड में 28 लीटर पानी गुजरेगा तो हम कहेंगे 1 क्यूसिक गुजरा। अब आप अंदाज़ा कर लें कि जब 2,70,000 या दरिया चिनाब में जो 9 लाख क्यूसिक तक पानी का रेला आया, उसको आप डिवाइड कर लें तो पानी की मिकदार कहाँ जा पहुँची। वही कह रही हूँ, बिल्कुल। आपने जब अब मुझे ब्रीफली बताया कि क्यूसिक है क्या, तो जब 2,70,000 क्यूसिक पानी यहाँ पहुँचेगा, सर वो एक अलार्मिंग सिचुएशन तो बन जाएगी। यहाँ तक पहुँचेगा, और 9 लाख क्यूसिक का जो रेला चिनाब से गुजरा, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1 सेकंड में एक जगह से एक मुकाब उस 28 लीटर पानी गुजर रहा हो तो हम कहेंगे ये क्यूसिक पानी है। सर बिल्कुल ऐसे ही है। सर फिर इतने अगर मतलब खदशा होता है कि इतनी तबाहकारियाँ हो सकती हैं, सैलाब आ सकता है, इतनी बारिशें हैं, और सर ये अब नहीं, हम साल हर साल ये सुनते आए हैं कि इस साल जो है वो 30% ज़्यादा बारिशें हुई, अगले साल 40% ज़्यादा बारिशें होंगी। तो सर क्या एडवाइजरी बनाई है, या क्या इमरजेंसी जो है वो सिचुएशन में या इस तरह की अलार्मिंग सिचुएशन में पॉलिसीज़ बनाई गई हैं? अच्छा, एक तलख बात करूँ जी, वो ये है कि ये जो सैलाब होता है ना, या कोई कुदरती आफत इस तरह की, ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। अब ये सैलाब आया, इसने सड़कों को नुकसान पहुंचाया, पुलों को नुकसान पहुंचाया। अब वो पुल दोबारा बनेंगे, ठेके होंगे, ठेकों किस तरह मिलते हैं, कौन देता है, उसमें क्या सूरत हाल रहती है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है।
ये एक लंबा चौड़ा खाता होगा। फिर हमारी एक अजीब आदत है कि हम अपनी कुदरती आफत दुनिया को दिखाते हैं कि जी देखें हम तो जी वो मारे गए, लुटे गए, हमें हमारी दुनिया इमदाद करे। ठीक है, सारी दुनिया पानी को सेव करने के लिए इतने ज़्यादा स्टेप्स ले रही है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आने वाले सालों में मीठे पानी की कितनी किल्लत हो जाएगी। ये एजाज़ भी हमें हासिल है कि हम कोई इस तरह का स्टेप नहीं लेते। अच्छा, एक इदारे का चेयरमैन आएगा, वो ये कहेगा वो जी 30% ज़्यादा बारिशें हो गई हैं, ज़िम्मेदार इदारे का, वो जी बड़ा नुकसान हुआ। अरे भाई, ये तो हमें भी पता है, हमें आप ये बताएं कि आपने इस नुकसान को रोकने के लिए पेशगी क्या किया, मतलब लॉन्ग टर्म इक़दाम कैसे किए आपने। हम ये सुनते आए हैं कि दरख्त सैलाब रोकते हैं। KPK में इतना शदीद सैलाब आए इसलिए कि 1992 के बाद से KPK पाकिस्तान का जो जंगलात का रकबा है, बजाय इसके कि उसमें इजाफा होता 19% और 18% और कमी हो चुकी है। ठीक है, 18% और कमी हुई और KPK में खुसूसन बहुत ज़्यादा कमी हुई। नतीजा ये निकला कि जब बारिशें तेज़ हुई तो फिर दरिया को जहाँ से अपना बारिश के पानी को वो निकला है। और आपने देखा होगा कि वो अपने साथ बहुत बड़े बड़े पत्थर लेकर आया। अगर रास्ते में दरख्त होते तो वो रुकावट बनते पत्थरों की। बारिशों का पानी उसकी जड़ें जज़ब करती, और जड़ें जो होती हैं ना, ये मिट्टी को मजबूती से पकड़े रखती हैं, फिसलने नहीं देती। लेकिन अब क्या हुआ, बड़े बड़े पत्थर भी आए और उसके साथ इतनी ज़्यादा वो गार जिसको कहते हैं वो भी आई, और उसने बाज़ारों के बाज़ार जो हैं पाट लिए। अब हर कोई ये कहेगा जी मौसमियाती तब्दीलियों का गलगला तो 1/2 से मचा हुआ है। वो भाई ये बताएं कि आपने क्या किया है। तो ये अभी आने वाले साल यही सवाल कर दिया जाए, क्लाइमेट चेंज है, यही कहा जाता है। ये अभी ऐसे ही चलेगा सिलसिला। मज़ीद अब अगले साल 40% ज़्यादा बारिशें हो गई तो इससे ज़्यादा मज़ीद मसले होंगे। सर, गवर्नमेंट की तरफ से नुमाइंदे आते हैं, कोई भी मिनिस्ट्री से आके कोई भी मिनिस्टर आके कह दिया था कि सिचुएशन का हमें पहले से पता था, इक़दाम किए जा रहे हैं, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और जी हालात का सामना। एक बात मैं और आपको बताऊँ, ये जो वफाकी वज़रा आला हुक्काम दौरों पे आते हैं ना, तो इससे कोई इमदादी कामों में मदद नहीं मिलती, इससे रुकावट पैदा होती है। इसलिए कि वो पूरे ताम झाम से आते हैं, तो आगे प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ नीचे। अच्छा, फिर जो लोग इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ होते हैं वो उनके प्रोटोकॉल में लग जाते हैं। क्या करते हैं, वो आके वो सामने एक कार्ड सा लगा हुआ है उसके आगे खड़े हो जाते हैं। अभी हमने देखी ये सिचुएशन, वो ऐसे उसको करके बता देते हैं, वो मीडिया के सामने आ जाते हैं, वो जी बहुत पानी आया जी 1992 के बाद, हुकूमत इक़दाम उठा रही, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, अल्लाह हाफिज़। 6 गाड़ियाँ। अच्छा, मैं पिछले दिनों सतलुज गया कसूर, यकीन करें 50 गाड़ियों का काफ़िला था सरकारी, और मैं सोच के हैरान हो रहा था कि ये क्या करेंगे वहाँ पर जाकर। रास्ते में लोग मजाक उड़ा रहे थे लोगों की तो रसाई उन तक पहुँचनी है, पहुँच सकते हैं। और यहाँ शादरा के मुकाम पर ये देखें DS लगी हैं पीछे इतने। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कोई बस्ती है जहाँ पर इमदादी काम होना है? यहाँ पर क्या है कि ये जगह बनाई है, आप आई हैं, दूसरे कैमरामैन आए हैं, सारे मिनिस्टर यहाँ। भाई नैनाकोट जाएं ना, जसड़ जाएं, शकरगढ़ जाएं, जफरवाल जाएं, पसरूर जाएं, और प्रोटोकॉल के बगैर जाएं, एक दो गाड़ियाँ लेके जाएं। एक तो मुसीबत के मारे लोग, ऊपर से हम उनको एहसास कमतरी में मुब्तला कर देते हैं। हम जाके ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो हमारे ग़ुलाम हैं, हमारे मोहताज हैं, हालांकि वो हमारे शहरी हैं। ये ना बस आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, ये ऐसे ही है। जैसे कि अभी रेस्क्यू ऑफिसर मेरे साथ मौजूद थे, मैं राउंड लगाने गई तो सर वहाँ पर अभी भी बिल्कुल मतलब देखा जाए तो जो ज़मीन से थोड़ा ही पानी जो है वो नीचे, वहाँ पर बड़ी तादाद में मवेशी अभी भी बंधे हैं। मैंने पूछा कि सर अगर आप लोग रेस्क्यू करें, आसपास की आबादी में भी मुझे मवेशी नज़र आ रहे हैं उस साइड पे, तो आपने इनको क्यों नहीं अलर्ट दिया? जवाब उन्होंने ये दिया कि जी यहाँ पर ज़मीनी रास्ता मौजूद है, तो जैसे भी कोई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन आएगी तो उनको बता दिया जाएगा और वो चले जाएंगे। अच्छा, ये बात है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये अब ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ये जो जगह है ना, ये दरिया का पार्ट है। देखें, दरिया का पार्ट जितना इधर है ना, जितना ये वो किनारा नज़र आ रहा है ना, इतना ही उधर है, और हम दरिया के बीच में खड़े हैं। अब ये जगह कैसे खुश्क रह गई? पूरे दरिया में तो पानी है। इंतज़ामिया, ये पुल जब मुरम्मत किया कुछ महीने पहले, तो इसका जो बचा खुचा तामीराती मटेरियल था वो सारा दरिया में फेंक, ये वो है,
यानी जिस काम के लिए हुकूमत आपको जुर्माना करती है, आपने जी वहाँ गंदगी फेंक दिया, वही काम खुद करके दरिया का आधे से ज़्यादा पार्ट बंद कर दिया है। मैंने कितनी दफ़ा डी साहब से भी कहा दूर, बस कर रहे हैं। तो ये सारा दरिया की जगह है जहाँ पर ये तामझाम लगा हुआ है, तो इसको इंतज़ामिया ने नहीं उठाया। तो आप अंदाज़ा कर लें हमारी संजीदगी का कि हम अब जब 2 लाख क्यूसिक पानी यहाँ पहुँचेगा और इस ब्रिज में से गुजरेगा, जिसके टोटल 13 दर्रे हैं, 13 दर्रों में से तकरीबन जो 1 2 3 4 5 दर्रे बंद हैं, बाकी खुले हैं। तो ये पानी बड़ी स्पीड से गुजरेगा यहाँ से फिर पानी। सर दूसरी बात जो मैं आई मैंने नोट की, सर ये जो दूसरा अभी पुल तामीर किया, सर अगर हम पुराना पुल देखें ना तो सर नीचे उन्होंने ऐसी पुल के नीचे एक दीवार बनाई है जो कि पानी को काट रही है। सर आप भी पीछे जी ये बनाए, ये बड़ा मुझे मतलब तशवीश में मैं आ गई कि इससे तो पानी का बहाव और तेज़ हो रहा है, वो काट रहा था पानी जब स्पीड में आ रहा है। अच्छा, यहाँ तो इतना ज़्यादा कटाव नहीं है। जब आप पीछे जाते हैं ना, जहाँ पर पानी किसी जाके, यानी अगर पानी आ रहा है तो आगे से उसको टर्न लेना है, टर्न लेगा ना तो जाहिर है पानी का जो प्रेशर है वो सामने वाली जगह को भी जाके लगेगा। तो जब पानी आता है तो वो जब सामने वाली जगह पे लगता है जाके, तो वहाँ से वो मिट्टी को दरिया में अपने साथ लेना शुरू कर दे। तो लोगों की बहुत ज़्यादा रकबे जो हैं वो सैलाब के दिनों में दरिया बुर्द हो जाते हैं। और ये हम सबको पता होना चाहिए कि मानसून के दौरान, मानसून से पहले बता दिया गया था कि इस मरतबा मामूल से बहुत बारिशें होंगी, सैलाब आएंगे, खुदा का वास्ता कुछ कर लें तो आप मुझे बता दें, अगर हमने कुछ किया है आपके इल्म में हो तो हमें बता दें। ये 15 सितंबर तक मानसून का ऑफिशियली मौसम है। जब ये ख़त्म हो जाएगा, ये कैफियत ख़त्म हो जाएगी, आप अपने घर में अपने घर, उसके बाद फिर डेंगी का सीज़न शुरू होगा। सर वो क्या सीज़न? डेंगी मतलब, अच्छा डेंगी, डेंगी का सीज़न शुरू होगा। अच्छा, जब डेंगी ख़त्म होगा ना तो जैसे फिर जब सर्दी आगे आना तो फिर स्मोक का सीज़न शुरू हो जाएगा। तो ये काम ऐसे ही चलता रहेगा। हमारी संजीदगी, बस अब मैं ज़्यादा तल्ख बात नहीं करता, तो बस यहीं तक महदूद रहें तो बेहतर है। सर वही कि मतलब एक अलर्ट दे दिया या आके टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और बरी ज़िम्मा हो गए। भाई एक इंतहाई आला होते अहम ओहदों पर फाइज लोगों का क्या काम है कि वो में भाई ये तो हमें महकमा मौसमियात बता देता है कि 30%, 16%, 15 ज़्यादा बारिशें हुई, फ्लड में रहें, ये ना करें, बाहर डिवीजन हमें ये बता देता है कि भाई भारत ने इतना पानी छोड़ दिया, जसड़ पे इतना आ गया, रावी आम आगे लोगों तक कन्वे। आप ये बताएं कि भाई हमने 2 लाख दरख्त लगा दिए दरिया के रास्ते में, भाई हमने एक नया हेडवर्क्स बना लिया, भाई हमने एक नया बिराज बना लिया, इस मरतबा जो पानी आएगा उसका एक कतरा ज़ाया नहीं होगा। तो आप हमें ये बताएं ना, आप हमें क्या बताते रहते हैं, हमें नहीं पता ये क्या होता है। और फिर दुनिया को हम जाके बताते हैं जी देखें बड़ा नुकसान हो गया है जी, कुछ हमारी मदद कर दो यार, जाओ मगरों में ले जाओ। तो ये है सूरत यार। सही है सर। एडवाइजरी क्या कहना चाहेंगे, क्या एडवाइजरी जारी करनी चाहिए या फिर क्या ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए थी गवर्नमेंट को? पहले नंबर पर दरख्त, दरख्त 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 दरख्त, दरख्तों का कोई नेमल बदल नहीं है। अब आप ये कह सकती हैं, देखें बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक किसी भी मुल्क के 25% रकबे पर दरख्त हों तो बड़ी अच्छी बात है, लाजम है। और हमारे यहाँ पे मुश्किल 5% रकबे पर हैं। उन 5% में से भी 18% हमने 1992 से लेकर अब तक ख़त्म कर दिए। अब आप ये कह सकती हैं कि भारत में तो 20% रकबे पर जंगलात हैं, तो भारत में इतने सैलाब क्यों आते हैं? तो उसकी वजह यह है कि भारत को मानसून का गढ़ कहा जाता है। हम एज पर हैं, भारत गढ़ है मानसून का। अगर वहाँ 18-20% जंगलात ना हों तो वहाँ तो क़यामत आ जाए। अच्छा सर, एक बात ये भी है कि कुछ लोग हमारे शहरी जिनको इतना नहीं पता, वो इसका अभी भी जिम्मेदार जो है कि रावी, चनाब या सतलुज में पानी आ गया, भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि भाई उनकी गलती है, दुश्मनी निकाल रहे हैं, जंग का बदला ले रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें मैं फिर आपको बताता हूँ, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि 1960 में मुआहिदा हो गया भारत के साथ कि भैया 3 दरिया हमारे हैं, जेहलम, चनाब और सिंध, और भाई 3 दरिया, दरिया ब्यास, दरिया सतलुज, दरिया रावी पर आपका हक है। इसका गारंटर बना वर्ल्ड बैंक। उस वक्त वर्ल्ड बैंक का नाम कुछ और था, बरतानवी हुकूमत भी इसमें ज़ामिन बनी। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल का मुआहिदा है। अच्छा, अब आप कहेंगी जी कि 60 में मुआहिदा हुआ तो पानी 30-40 साल से क्यों कम? इसलिए कि तब भारत के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने सतलुज पर, ब्यास पर, रावी पर डैम्स बनाए, हेडवर्क्स बनाए, बिराजिस बनाए, और जब 2-3 साल पहले उसने शाहपुर कुंडी डैम बनाया इस पर, दरिया रावी पर, तो तब भारत मुकम्मल तौर पर इस पोजीशन में आ गया कि वो रावी का मुकम्मल पानी खोल सके। उससे पहले क्या होता था कि जब
थेन डैम के गेट सालाना मुरम्मत के लिए साल में 2 मरतबा खोले जाते हैं मुरम्मत के लिए, जिन पंजाबी च कही दे ना इस तरह ही कपड़ा झाड़ पूछ करना। तो जब वो गेट खोले जाते थे तो कुछ थोड़ा बहुत पानी रावी में आ जाता था। अब जब वो गेट मुरम्मत किए जाते हैं तो जो पानी रावी में आता है वो आगे शाहपुर कुंडी में स्टोर कर लेते हैं, उसको खोलते हैं तो माधोपुर में उसको, तो इसलिए अब यहाँ पर पानी का एक कतरा भी, और यही सूरत हाल सतलुज की भी है, तो इसमें वो मतलब हक में जा रहा है। सही है, ठीक है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें ब्रीफली बता रहे थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा आप अभी भी देख सकते हैं मेरे पीछे दरिया रावी की क्या सिचुएशन है। रावी के मुकाम पर हम रावी में शाहदरा के मुकाम पर खड़े हैं। दिन ब दिन जो है वो हर गुजरते लम्हे के साथ हालात संगीन होते जा रहे हैं। लोगों से यही गुजारिश है कि खुदारा आप इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लें और ख़याल रखें कि वाकई ख़तरा जो है यहाँ पर मौजूद है। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।